हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी रीजनिंग की, जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। तो उसकी जो आज हमारी है वो फर्स्ट क्लास रहने वाली है और उसमें आज हमारा टॉपिक जो रहेगा उसका नाम है ब्लड रिलेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो इम्पोर्टेंट रहता है। उससे पहले गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई इन्फॉर्मेशन, क्वेरी या अपडेट चाहिए तो आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं और इसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको कोई क्वेरी हो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ब्लड रिलेशन जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है ये। तो इसको आज हम समझेंगे इस पूरी क्लास में हमारी। तो इसका देखिए गाइस, जो ये बेसिक होता है कि इसमें जो ब्लड रिलेशन जो है वो 5 जनरेशन पर डिपेंड करता है। 5 जनरेशन पर। पहली इसकी जो जनरेशन हम समझते हैं, फर्स्ट जनरेशन जो होती है वो होती है दादा दादी और नाना नानी की। तो जो माता पिता से जुड़े रिश्ते होते हैं उन्हें पैटर्नल कहते हैं और हिंदी में उन्हें पैतृक कहा जाता है। माता से जुड़े जो रिश्ते होते हैं उन्हें मैटरनल कहा जाता है, मातृक इसे हम कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, क्वेश्चंस नहीं है ये, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये सारी चीजें जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो फर्स्ट जो 5 जनरेशन में हमारी फर्स्ट जनरेशन हो गई दादा दादी और नाना नानी की। सेकंड जो जनरेशन आती है वो हमारे माता पिता की आती है। माता पिता और उनके भाई बहनों की आती है ये जनरेशन हमारी। माता पिता, मामा मामी, मौसा मौसी, चाचा चाची, बुआ फूफा और सास ससुर, ये हमारी सेकंड जनरेशन आती है। थर्ड जनरेशन में आते हैं हम खुद, स्वयं, हमारे भाई बहन या फिर जो भी कजन्स हैं वो हमारे थर्ड जनरेशन में आते हैं। फोर्थ जनरेशन में होते हैं हमारे अ, बच्चे या फिर हमारे बहन भाइयों के बच्चों को फोर्थ जनरेशन में ऐड किया गया है। अगर हम खुद हैं और हमारे बहन के बच्चे हैं तो वो भांजा भांजी होंगे। हमारे खुद के बच्चे आपके पुत्र और पुत्री होंगे और आपके जो भाई के बच्चे हैं वो आपके भतीजा और भतीजी होंगे। ये सारा फोर्थ जनरेशन का होता है। फिफ्थ जो जो हमारी जनरेशन होती है वो पुत्र के भी पुत्रों की होती है। पुत्र के पुत्र आपके होंगे वो आपके पोता या पौत्र होगा। आपके पुत्र की पुत्री होगी वो आपकी पोती या पौत्री होगी। आपके पुत्री की पुत्री का पुत्र होगा वो आपका दोहिता होगा और पुत्री की आपकी पुत्री जो है वो दोहिती होगी। पुत्र वधू और दामाद भी इसमें फिफ्थ जनरेशन में ही आते हैं। तो ये भी कुछ बेसिक सी बातें हैं कि माता पिता का इकलौता पुत्र, अगर आप पुरुष हैं तो आप वो स्वयं हैं, अगर आप महिला हैं तो वो आपका भाई होगा। ये क्वेश्चन में पूछी जाती हैं ऐसी बातें। जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये लाइंस आपको देखने को मिलती है, उन्हें समझाने के लिए थोड़ी बेसिक चीजें जानना जरूरी है। तो माता पिता का जो इकलौता पुत्र होता है, अगर आप पुरुष हैं तो आप वो स्वयं हैं, अगर आप महिला हैं तो वो आपका भाई है। माता पिता की इकलौती जो पुत्री होती है, अगर आप पुरुष हैं तो वो आपकी बहन होगी और अगर आप महिला हैं तो वो आप स्वयं होंगे। माता पिता की इकलौती संतान या तो पुरुष या महिला आप खुद होंगी, माता पिता की इकलौती संतान। अब ये है कि संबंध जोड़ने की प्रक्रिया। हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो उसमें जो महिला होगी उसको हम सर्कल से डिफाइन करेंगे और जब पुरुष होगा उसको हम स्क्वायर से डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हमें इन्हीं दो चीजों के आधार पे करना है। संबंध जोड़ने के कुछ नियम हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और पुत्र पुत्री। भाई और बहन को वन लाइन से डेडिकेट किया जाता है। भाई मतलब पुरुष है, पुरुष को हमें स्क्वायर और बहन मतलब स्त्री को हमें सर्किल से करना है। अगर भाई बहन है तो हमें वन लाइन से डेडिकेट करना है। वहीं पे अगर पति पत्नी है तो पति वही पुरुष के लिए स्क्वायर और महिला के लिए सर्किल। लेकिन अगर वो पति पत्नी है तो इसे हमें डबल लाइन से डिफाइन करना है। सेम वैसे ही माता पिता है तो माता पिता वो भी पति पत्नी है, उन्हें भी डबल लाइन से डिफाइन किया जाएगा। ऐसे ही अगर आपके
इसके अगर पुत्र-पुत्री हैं, तो वो नीचे की पीढ़ी में आएँगे, अगर पुत्र है तो स्क्वायर होगा, अगर पुत्री है तो सर्कल होगा। सेम अगर आपके माता-पिता हैं तो ऊपर की पीढ़ी में आएँगे, अगर आपकी माता है तो सर्कल होगा और आपके पिता हैं तो स्क्वायर होगा और माता-पिता होंगे पति-पत्नी और ये इसका बेटा होगा इसलिए नीचे। सेम सीधी-सी बात ये है कि आपसे जो नीचे हैं मतलब आपके बच्चे हैं तो उन्हें आपको नीचे की साइड डिफाइन करना है और आपके बड़े हैं मतलब आपके माता-पिता हैं तो आपको उन्हें ऊपर की साइड डिफाइन करना है। ध्यान इतना सा रखना है कि अगर आप भाई-बहन हैं तो वन लाइन से डिफाइन करना है और अगर पति-पत्नी है तो डबल लाइन से उसे डिफाइन करना होता है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है। स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए ये ड्रॉ किया है। इसमें हम इसको समझते हैं थोड़ा-सा। जैसे कि आगे मैंने आपको बताया था, ए मतलब ये पुरुष है और बी एक महिला है। अब ये दोनों बराबर की पीढ़ी में हैं, इसका मतलब ये भाई-बहन हैं और भाई-बहन हमने वन लाइन से डिफाइन किया था। ये नीचे अगर होता तो ये इसका पुत्र या पुत्री होता, ऊपर होता तो माता या पिता होता। बराबर में ये इसके है मतलब इसी की पीढ़ी का है तो ये अ, का भाई या बहन है क्योंकि हमने यहाँ सर्कल से इसको डिफाइन कर रखा है। ऊपर की पीढ़ी में है मतलब इसके माता या पिता में से होगा। स्क्वायर से डिफाइंड है इसका मतलब बी के पिता हो गए सी। सी की जो सर्किल है इसका मतलब महिला है। सी की जो पत्नी है क्योंकि डबल लाइन से डिफाइंड है वो डी होगी। डी के बराबर में है जो भाई या बहन होगा स्क्वायर से डिफाइंड है इसका मतलब इसका भाई है। ई के ऊपर मतलब ई के जो माता या पिता हैं वो जी होगा जो कि माता है क्योंकि सर्कल से हमने डिफाइन कर रखा है। उसके बाद में ई की पत्नी क्योंकि सर्कल है और डबल लाइन से डिफाइंड है तो एफ जो है वो ई की पत्नी हो गई। एफ का जो बेटा है, बेटा इसलिए नीचे की पीढ़ी में है, स्क्वायर से इसे डिफाइन कर रखा है तो एफ का बेटा एच हो जाएगा और एच के बराबर में है उसकी पत्नी क्योंकि डबल लाइन से डिफाइन कर रखा है, सर्कल यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखा है तो एच की जो पत्नी होगी वो आई होगी। अब इसके बेसिस पे आगे कुछ एक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ये है कि एफ का ए से क्या संबंध है? एफ का ए से क्या संबंध है? पीछे हम देखते हैं एफ और ये यहाँ रहा हमारा ए। तो अगर हम इस सर्कल को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे है हमारे पास में एफ, यहाँ है ए। तो हमें पता है ए का जो ए की जो बहन है वो बी है, बी के जो पिता हैं सी है, सी की जो मतलब अ, ए के भाई ए की बहन हो गई बी और बी के पिता हो गए सी मतलब ए के पिता भी सी हैं, सी की पत्नी डी है इसका मतलब ए की ये माता है। माता का भाई जो है ए की माता का भाई है ये वो हमारा मामा हो गया और मामा की जो पत्नी होती है वो हमारी मामी होती है तो एफ यहाँ पे मामी होगी और ए यहाँ पे भांजा स्क्वायर है इसलिए भांजा होगा तो यहाँ पे एफ हमारी मामी हो गई और ए हमारा भांजा हो गया। अब यहाँ आता है कि हमें आंसर कौन सा देना है। अगर दोनों पूछे गए हैं तो हम दोनों का आंसर देंगे लेकिन इसके पास में हमारा एक नोट है कि अगर क्वेश्चन में का या से दोनों शब्द आते हैं तो हमें आंसर उसका देना है जिसके साथ में का जुड़ा हुआ होता है उसका हमें आंसर देना है। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ में का जुड़ा हुआ है उसका हमें आंसर देना होता है। तो इसमें पूछा है एफ का ए से क्या संबंध है। अभी तो हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमारी क्लास चल रही है इसलिए हमने आपको दोनों समझा दिए हैं। लेकिन जब आपको आंसर देना होगा उसमें सिर्फ आपको मामी भांजी और इसके अलावा दो ऑप्शन और दिए होंगे, उसमें आपको मामी और भांजी में से एक ही सेलेक्ट करना होगा और वो ही सेलेक्ट करना होगा जिसके आगे का जुड़ा है। अगर आपने भांजा आप अगर सेलेक्ट कर देते हैं तो आपका आंसर सही होते होते हुए भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आंसर हमें एफ का देना है क्योंकि एफ के साथ में का जुड़ा हुआ है और एफ का जो हमने आंसर डिफाइन किया है उसका है मामी, जो एफ है वो मामी है।
उसके बाद में सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, डी से आई का क्या संबंध है? ये है हमारा डी, यहाँ है हमारे पास आई। तो अगर हम इसको थोड़ा-सा साइड कर देते हैं 1 मिनट के लिए, इस लाइन को, सिर्फ इतना अगर हम पढ़ते हैं, तो डी का जो भाई है और डी का आई से संबंध पूछा है, तो डी का भाई हो गया ई, ई की पत्नी एफ, मतलब डी की जो भाभी है वो एफ हो गई, और भाभी का जो लड़का होता है वो भतीजा कहा जाता है, और भतीजे की जो वाइफ होती है उसे भतीजा बहू, मतलब डी तो यहाँ पे सास कहलाएगी, सास। आंसर हमें भुआ सास भी हो सकता है, और अगर ऑप्शन में अगर खाली सास है तो वो भी इसका आंसर हो सकता है, और जो आई है वो हमारी पुत्रवधू कहलाएगी, या तो भुआ या सास या पुत्रवधू। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। इसमें पूछा है डी से आई का क्या संबंध है। यहाँ हमने सिर्फ का के लिए पढ़ा था, आई का पूछा गया है तो हमारा जो आंसर होगा वो पुत्रवधू आंसर होगा, क्योंकि आई के साथ में का जुड़ा हुआ है। थर्ड हमारा इसका है क्वेश्चन, बी जी से किस प्रकार संबंधित है। अगर हम पीछे डायग्राम में चलते हैं तो पूछा गया है बी, यहाँ बी है, जी किस प्रकार संबंधित है। तो बी के जो पिता हैं और इनकी पत्नी हो गई डी, मतलब बी की जो माता हो गई डी हो गई, बी के जो मामा हो गए वो ई हो गए, और मामा के जो हमारे माता या पिता होते हैं वो हमारे नाना या नानी होते हैं। यहाँ पे हमने इसे सर्कल से ड्रॉ कर रखा है, तो ये जो बी है वो नातिन हो जाएगी क्योंकि सर्कल है, और यहाँ हमारी ये नानी हो जाएगी। तो इसमें पूछा गया है हमारा बी जी से किस प्रकार संबंधित है। अब इसमें एक थोड़ा-सा अलग नोट हमें ध्यान रखना है कि जिस भी क्वेश्चन में अकेला या तो से या का या फिर की आता है, तो हमें आंसर उसका देना है जिसका नाम प्रश्न में पहले आया है। मतलब जो नाम पहले पूछा गया है उसका हमें आंसर देना है, अगर अकेला से, का या की आता है तो। अगर का और से दोनों होते हैं तो हमने लास्ट में पढ़ा था कि का के साथ वाले वर्ड का हमें आंसर देना है। यहाँ पे ओनली से दे रखा है तो वो आंसर होगा जो क्वेश्चन में पहले नंबर पे है। तो यहाँ बी है, तो आंसर जो हमारा होगा वो दोहिता, नातिन या नातिन, ये हमारा ये इसका आंसर होगा, क्योंकि वहां पे सर्कल से हमने डिफाइन कर रखा है। अगर स्क्वायर से हम डिफाइन करते तो इनमें से हमारा कुछ आंसर होता। जी जो है वो हमारी नानी है, समझने के लिए हमने यहाँ पे आपको दोनों आंसर दे रखे हैं। अदरवाइज आपको ऑप्शन में, एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। इसका जो रियल आंसर होगा वो नातिन ही होगा। का फोर्थ जो है हमारे पास में क्वेश्चन है, डी एफ का क्या लगता है या क्या लगती है। पीछे अगर हम चलते हैं तो डी, यहाँ हमारा डी है और ये हमारा एफ है। डी जो लगेगी, डी का जो भाई है वो ई है, और ई की जो पत्नी है वो एफ है। तो भाई की जो पत्नी होती है वो हमारी भाभी होती है, तो एफ तो भाभी हो जाएगी, और डी हमारी ननद यहाँ पे कहलाएंगी। तो इसमें आंसर दे रखा है डी एफ की क्या लगती है, तो अकेला का दे रखा है, मतलब आंसर देना है पहले वाले का, तो डी हमारी ननद होगी और एफ भाभी। आंसर जो इसका होगा वो डी ननद, ये आंसर इसका होगा। आगे हम चलते हैं, हमारे पास में क्वेश्चन है सी व जी में क्या संबंध है। हमने 3 नोट यहाँ पे पढ़े अभी तक। तीसरा जो हमारा एक पहला नोट था हमारा कि अगर का और से दोनों अगर आते हैं, ये हमारा रहा, का और से दोनों आते हैं तो आंसर देना है का, जिसके साथ का जुड़ा हुआ है। अगर खाली अकेला से, का या की आता है तो आंसर देना है पहले वाले का, क्वेश्चन में जो पहले है। अगर क्वेश्चन में व, तथा और इस टाइप के अगर वर्ड आते हैं, इस टाइप के अगर वर्ड हमसे क्वेश्चन में आते हैं, तो हमें दोनों का ही संबंध जोड़ के बताना है। इस वाले जो नोट में, इसमें हमें दोनों के संबंध बताने हैं, बाकी पिछले में हमें एक ही आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन है हमारा सी व जी में क्या संबंध है।
पीछे हम चलते हैं, ये हो है हमारे पास में सी और यहाँ है जी। तो सी की जो पत्नी है वो डी है और डी का जो हमारे पास में भाई है वो ई है और ई के जो पिता हैं वो जी हैं, माता। सर्कल से डिफाइंड है इसलिए ये माता होगी। तो ये दोनों भाई-बहन हैं डी और ई और जो ई की माता है वही डी की माता कहलाएगी और डी की जो माता है वो सी की सास कहलाएँगी। मतलब सी जो है वो दामाद होगा और जी जो है वो हमारा सास होगी। दामाद और सास का यहाँ पे हमारे पास में सास और दामाद इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम पढ़ते हैं तो ए तथा आई में क्या संबंध है? ए और आई। ए हमारा यहाँ है और आई हमारा सबसे लास्ट में है। अब बहुत सारा यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन किसका क्या लगता है। तो ए का भाई, ए की बहन हो गई बी, बी के पिता हो गए सी, मतलब ए के जो पिता हैं वो भी सी हैं, ए की माता हो गई डी, ए के मामा कहलाएंगे डी का भाई ई, ई की जो पत्नी होगी वो हमारी मामी होगी, ए की मामी होगी। मामा का जो लड़का होता है वो आ, भाई कहलाता है, मामा का लड़का कजन भाई और उसकी जो पत्नी होती है वो होती है भाभी। ए का आई से संबंध है, देवर भाभी का यहाँ पे संबंध होगा क्योंकि ए को स्क्वायर से डिफाइन कर रखा है और उसकी पत्नी भी आई है तो देवर भाभी का यहाँ हमारे पास में आंसर होगा। तो इस तरह के ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं जो हमें नोट के अकॉर्डिंग ध्यान रखने हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर देते टाइम भी काफी गलती हो जाती है, जो क्वेश्चन सही होते-होते भी हम उसे गलत कर देते हैं। इन नोट का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अकेला से है, का है, की है या फिर व तथा और है या फिर से और का दोनों हैं, तो उस टाइप से हमें यहाँ पे आंसर देना होता है। अब जो एग्ज़ाम है हमारे कॉम्पिटिटिव उसमें हमसे 2 टाइप के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। उसमें हम फर्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं। पहला जो टाइप आता है वो उसमें पूछा जाता है परिचय करना या फिर करवाना। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पूछे जाते हैं जैसे मोहन ने सोहन को परिचय देते हुए कहा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो मेरे शब्द जहाँ होता है, इसका मतलब वो कहने वाला है और तुम्हारे शब्द जहाँ क्वेश्चन में आएगा इसका मतलब वो सुनने वाला है। एग्जाम्पल 1 से हम इसको समझते हैं। मोहन ने सोहन को परिचय देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे, तुम्हारे मतलब कौन है? सुनने वाला। मतलब मोहन ने कहा सोहन को परिचय देते हुए कहा, मतलब कौन सुन रहा है यहाँ पे? सोहन। मतलब तुम्हारे कौन है यहाँ पे? सोहन। सोहन यहाँ इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं तो ये मेरे और तुम्हारे में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये हो गया सोहन। तुम्हारे पिता की पत्नी मतलब सोहन के पिता की पत्नी। यहाँ हम अगर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास में सोहन है। सोहन पुरुष है इसलिए हमें स्क्वायर से डिफाइन करना है। सोहन के पिता मतलब ऊपर की पीढ़ी में होगा और पिता है इसका मतलब स्क्वायर से डिफाइन करना है। सोहन के पिता की पत्नी, पत्नी को हम डबल लाइन से करते हैं और वो महिला है इसलिए स्क्वायर से हमें सर्कल से हमें डिफाइन करना है। पत्नी की माता, इनकी जो माता होगी वो भी हमें सर्कल से डिफाइन करनी है। माता का पुत्र, अब ये माता का पुत्र जो है वो इसका भाई होगा। पिता की पिता की पत्नी की माता का जो पुत्र है वो कौन है? मोहन है। वो है मोहन। तो सोहन मोहन का क्या लगता है? ये इसके पिताजी हैं, ये इसकी माताजी है। माताजी का भाई हमारा मामा होता है। तो जो मोहन है वो तो हमारे मामा होंगे और जो सोहन है वो भांजा होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सोहन मोहन का क्या लगता है? तो आंसर इसमें हमारा होगा, हमने पढ़ा था अगर अकेला का, की और से आता है तो आंसर हमें उसका देना है जो क्वेश्चन में पहले नाम दिया गया है। मतलब हमें आंसर में सोहन, सोहन भांजा होगा, ये हमारा आंसर होगा।
इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करके आप इसके आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ये सबसे इजी तरीका होता है ब्लड रिलेशन सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन है हमारे पास में है कि मनीष ने हरीश को परिचय देते हुए कहा, तुम मेरे। मेरे का मतलब आ जाता है हमारे पास में कहने वाला, और कहने वाला कौन है यहाँ पे? मनीष। मनीष ने हरीश को परिचय देते हुए कहा, मतलब मनीष ने कहा। मनीष हमारे पास में, यहाँ हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है मनीष, और ये एक पुरुष है, इसलिए हमको स्क्वायर से इसे डिफाइन करना है। तुम मेरे मतलब मनीष के पुत्र, मनीष का पुत्र हुआ ये स्क्वायर, की पत्नी, पत्नी मतलब डबल लाइन, और महिला है इसलिए सर्किल, के पुत्र वधु। पुत्र वधु मतलब पत्नी के पुत्र का जो पुत्र होगा और उसकी जो पत्नी होगी वो इनकी पुत्र वधु होगी। ठीक है। अब पुत्र वधु के ससुर कौन हो गए? पुत्र वधु ये हैं, ये इनके पति हो गए, ये इनकी माता हो गए, और ये इनके सास ससुर हो गए। ससुर हमारे पास में ये हो गए। ससुर के दादा हो, ससुर के दादा मतलब ससुर के पिताजी हमारे यहाँ पे कौन थे? मनीष। मनीष के जो पिताजी होंगे वो हरीश होंगे, और वो ससुर के दादाजी कहलाएंगे। इसलिए जो हरीश है वो पिता होगा और मनीष जो है वो पुत्र होगा। हरीश का मनीष से क्या संबंध है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हरीश का, मतलब जिसके साथ का जुड़ा है, हमें उसका आंसर देना है। इसका आंसर होगा हरीश जो है वो पिता होगा मनीष का। इस टाइप का हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला हमारे पास एग्जाम्पल है, पंकज ने अंकिता को परिचय देते हुए कहा, तुम मेरे। मेरे मतलब कहने वाला है पंकज। ये पंकज हो गया हमारे पास में। पंकज के पुत्र की पत्नी, ये पंकज का पुत्र है, इसकी पत्नी होगी ये। पंकज का पुत्र मतलब नीचे की पीढ़ी में होगा, और पिता होते तो ऊपर की पीढ़ी में होते, और अ, पुत्र है इसलिए स्क्वायर से डिफाइन है। पुत्र की पत्नी जो है वो सर्किल से डिफाइन होगी। पत्नी की सास, जो पत्नी की सास है मतलब ऊपर। पत्नी की सास मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए। सास के पिता, ये जो सास के पिता हो गए हमारे पास में। सास के पिता मतलब ऊपर की पीढ़ी। पिता की पुत्र की, पिता के जो पुत्र हैं वो इनके भाई हो जाएंगे। पुत्र की इकलौती बहन हो, मतलब यहाँ पुत्र की इकलौती बहन जो होगी वो कौन होगी? अंकिता होगी। यहाँ अंकिता होगी। पुत्र की एक ही बहन है जो ये है अंकिता। तो अंकिता पंकज से किस प्रकार संबंधित है? तो ये दोनों हमें साफ समझ में आ रहा है कि ये पति पत्नी है। पंकज से तो मतलब आंसर अंकिता का पूछा गया है, अकेला से है, तो अंकिता जो है वो पत्नी होगी, ये इसका आंसर होगा। अगर आप ये मेथड्स, क्वेश्चन इसमें सारे सेम होते हैं, सिर्फ मेथड की बात होती है। अगर आप मेथड अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके जो ब्लड रिलेशन है वो बहुत इजी हो जाता है। ये ट्री आपको बनाना सीखना बहुत जरूरी है। अगर इस मेथड से आप इसको बनाएंगे, बस इतना सा इसमें ध्यान रखना है कि जो पुत्र वाली पीढ़ी आएगी वो नीचे की साइड आएगी, जो पिता वाली पीढ़ी आएगी वो ऊपर की साइड आएगी। भाई बहन और पति पत्नी वाली जो पीढ़ी आती है वो हमारे बराबर में आती है। सिर्फ वन लाइन से हमें भाई बहन को ड्रॉ करना है और डबल लाइन से हमें पति पत्नी को ड्रॉ करना है, बस। इसके बाद में ये ट्री आपके पास में तैयार हो जाता है और आंसर हमारा इजीली निकल जाता है। एक एग्जाम्पल है, पवन ने हरीश को परिचय देते हुए कहा, तुम्हारे मतलब होता है सुनने वाला। सुनने वाला यहाँ पे हरीश है, तो यहाँ पे हो गया हरीश। तुम्हारे पुत्र की मतलब हरीश के पुत्र मतलब नीचे की साइड, और पुत्र है इसलिए स्क्वायर से डिफाइन होगा। पुत्र की माता, पुत्र की माता मतलब हरीश के पुत्र की माता जो है वो इनकी पत्नी कहलाएंगी। मेरे पिता की,
मेरे पिता मतलब कौन? पवन। पवन के पिता की बहन की पुत्रवधू है। यहाँ ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसको अगर हम साइड कर लेते हैं और यहाँ से हमारा अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है मेरे पिता की। मेरे मतलब कहने वाला पवन। पवन के पवन हमारे पास में पुरुष है। पवन के पिता मतलब ऊपर की साइड। पिता की बहन मतलब बराबर में। बहन की पुत्रवधू। बहन की पुत्रवधू मतलब ये बहन के पुत्र हो गए और इनकी जो पत्नी हो गई वो इनकी पुत्रवधू हो गई। पुत्रवधू है। तो पुत्रवधू कौन हो गई? पुत्रवधू हो गई ये। अब इसको हम ऐसे के ऐसे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें हमसे पूछा गया है अ, हरीश व पवन में क्या संबंध है? हरीश और पवन का हमसे संबंध पूछा गया है तो ये जो होगा वो हरीश होगा। यहाँ जो होगा वो हरीश होगा और हरीश की जो पत्नी यहाँ हमने डिफाइन किया था। हरीश की जो पत्नी है वो इनकी पुत्रवधू कहलाएगी और ये दोनों हो गए भाई। मतलब ममेरा भाई और फुफेरा भाई, कजन। कजन हो गए ये। हरीश और पवन में क्या संबंध है? पवन जो है वो ममेरा भाई कहलाएगा और हरीश जो है वो फुफेरा भाई कहलाएगा। वह पूछा गया है तो कजन इसका आंसर। अगर ऑप्शन में कजन दिया होता है तो कजन, क्योंकि वह तथा और जहां दे रखा होता है हमें दोनों का आंसर देना होता है। ममेरा फुफेरा भाई इसका आंसर होगा। फर्स्ट टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप। सेकंड जो हमारा टाइप है वो है समूह में रक्त संबंध की पहचान। अब तक हमने जो बात की थी वो उन क्वेश्चंस की थी जो परिचय करवाते हैं। ठीक है। तो अब जो सेकंड टाइप है हमारा वो रक्त संबंध की पहचान है। मतलब ग्रुप में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो के लिए एक यहाँ पे नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस में ये नोट हमें अप्लाई करना है, इसलिए इस नोट को समझना भी जरूरी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में टाइप सेकंड की बात कर रहे हैं, वह, तथा, और, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, जबकि, मगर, ये सब आते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो इसका मतलब ये सारे फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। और सेकंड जो है जो कि, जिसका, जिसके, जिसकी, ये अगर किसी भी क्वेश्चन में आते हैं तो इसका मतलब वो सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझ में आएगा। ए बी का भाई है जो सी का पति है। अब ये जो है वो हमें ये बताएगा कि ये यहाँ किसकी बात हो रही है। अगर हम इस नोट को नहीं ध्यान में रखते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ए बी का भाई है। ए जो है वो भाई है मतलब स्क्वायर है। किसका भाई है? भाई है मतलब बराबर की पीढ़ी में है। बी का, अभी तक हमें बी यहाँ पता नहीं है पुरुष है या महिला है। सिर्फ बी का भाई जो है वो ए है। वो एक पुरुष का भाई भी हो सकता है, एक महिला का भाई भी हो सकता है। जो सी का पति है। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो किसके लिए? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब ये बी के लिए यहाँ बात हो रही है। ए बी का भाई है जो, मतलब बी सी का पति है। बी क्या है? पति है मतलब ये स्क्वायर से डिफाइंड होगा। पति है मतलब किसका? सी का, मतलब सी इसकी पत्नी हो गई, इसलिए ये सर्किल से डिफाइंड होगा। तो जो हमें यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है कि हम हमें कौन सा कौन से उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सेकंड पर्सन की बात कर रहा है। पहला पर्सन हमारे पास में ए है और सेकंड पर्सन बी है। बी का जो भाई है जो सी का पति है, मतलब बी जो है वो सी का पति है। इसके बाद में डी ई की बहन है। यहाँ हम ड्रॉ करते हैं डी। डी कौन है? बहन है मतलब सर्किल। किसकी बहन है? ई की बहन है मतलब बराबर में। और यहाँ ई की, अभी तक हमें नहीं पता कि ई मतलब पुरुष है या महिला है। लेकिन यहाँ आ जाता है तथा। तथा जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, मतलब डी। डी ई की बहन है तथा ए की पुत्री है।
जो डी है वो ए की पुत्री है, इसका मतलब ऐसे। ए की पुत्री मतलब नीचे की पीढ़ी की साइड, तो ए की पुत्री हो गई डी। अब यहाँ हमसे पूछा गया है कि सी ई से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, अकेला से है, इसका मतलब आंसर हमें देना है सी का, क्योंकि सी क्वेश्चन में पहले है। सी ई से किस प्रकार संबंधित है, ये हमारा सी है और ये ई है। तो ये दोनों भाई बहन है, इनकी माता, इनके जो पिता हैं वो इनके ई के भी पिता हैं, मतलब ई के माता, ये ई के पिता हैं, ए की पुत्री है। तो ये पिता हो गए हम ई के, एक ए जो है वो ई के पिता हो गए, बी जो है वो ई के चाचा हो गए, ए के जो भाई हो गए वो ई के चाचा, और ये जो उनकी पत्नी हो गई वो चाची। मतलब सी जो है वो चाची है, और ई का हमारे पास में यहाँ पता नहीं है कि ये सर्किल है या स्क्वायर है, इसलिए भतीजा या भतीजी में से इसका आंसर हो सकता है। सी का हमें यहाँ पे आंसर देना है, चाची इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, पी क्यू के पुत्र की माता है। पी कौन है? पी यहाँ पे है माता, किसकी? क्यू के पुत्र की, मतलब जो क्यू है वो इनके पति होंगे। क्यू के पुत्र की माता होगी पी। जो एस का भाई है, जो मतलब सेकंड पर्सन के लिए यूज हुआ है, जो क्यू है वो एस का यहाँ पे हमारे पास में भाई है। अभी तक हमें एस का नहीं पता। आर टी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। यहाँ हम डिवाइड करते हैं, जो आर है वो पुत्री है टी के इकलौते पुत्र की। टी के यहाँ हमारे पास में टी, टी के इकलौते पुत्र की पुत्री कौन है? आर है, जो एस की माता है। एस की माता है हमारे पास में टी, मतलब ये माता हो गई। उसके बाद में हमसे पूछा गया है कि पी क्यू के पुत्र की माता है, जो एस का भाई है, ये एस का भाई हो गया। और आर टी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, जो एस की माता है। टी के ये इनके भाई हैं, तो जो आर है वो इनकी पुत्री होगी। आर इनकी पुत्री होगी। अब ये यहाँ पे महिला होंगी, क्यों? क्योंकि इनकी टी के एक ही इकलौते पुत्र की बात हुई है, इसका मतलब ये इनकी जो बेटी होगी। एस का पी से यहाँ पे संबंध पूछा गया है, तो का वाला हमें आंसर देना है, जिसमें का और से दोनों होते हैं। तो एस का पूछा गया है, एस जो है हमारी वो होंगी पी से। पी जो है, हाँ ये पत्नी है, तो पी होंगी भाभी, और एस जो होंगी वो ननद कहलाएंगी। तो एस का जो हमारे पास में आंसर होगा वो ननद का होगा। एस जो होंगी वो यहाँ ननद कहलाएंगी, और पी जो होंगी वो भाभी कहलाएंगी। सेकंड हमारा है इसमें, टी का पी से क्या संबंध है? टी का पी से संबंध पूछा गया है। हाँ, तो पी के पति होंगे क्यों? क्योंकि जो बहन है वो एस है, और इनकी माता मतलब सास का, जो टी है वो सास होंगी, और पी जो है वो बहू कहलाएंगी उनकी। आंसर हमें टी का देना है, तो जो टी होगी वो सास होगी। इसके बाद में थर्ड हमसे पूछा गया है, एस का आर से क्या संबंध है? एस का आर से, जो एस जो होंगी पिता की बहन मतलब बुआ, जो एस जो है वो बुआ होंगी, और आर भतीजी होगी। का वाला हमें आंसर देना है, तो जो एस होगी वो हमारी बुआ कहलाएंगी। जो एस है वो हमारी बुआ कहलाएंगी, बुआ इसका आंसर होगा। तो ये थी आज की हमारी रीजनिंग की क्लास, जिसमें हमने ब्लड रिलेशन के मेथड्स को सीखा। क्वेश्चन सारे इसी टाइप्स के होते हैं, सिर्फ मेथड्स हमें अगर एक बार आ जाता है तो हमें सारे क्वेश्चन हमारे इजी हो जाते हैं।
अगर इन मेथड को अच्छे से समझ के आप बार-बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मतलब कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट क्वेरी हो, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।